कतर से वापस आने के बाद अपनी रूटीन में सेट होने में मुझे कितना टाइम लगा, रमज़ान के रोज़े किस तरह से गुज़रे हैं, सहरी और अफ्तारी में मैं क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ, बच्चों की स्कूल टाइमिंग्स आजकल क्या हैं और पेपर्स जो हैं मार्च टेस्ट की तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी है, अपनी पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। अच्छा, जब मैंने कतर जाना था ना तो मैंने ऑलमोस्ट अपना जो फ्रिज है ना उसको मैंने खाली कर लिया था। लाइक जो चीज़ें इस्तेमाल करनी थी वाली कर ली थी और नई कुछ भी नहीं मैंने ख़रीदा। ग्रॉसरी मैंने की थी बट ड्राई चीज़ें ले ली थी, दालें वगैरह इस तरह की चीज़ें कैबिनेट्स में मैंने रख दी थी ताकि आते साथ मुझे एकदम काफ़ी ज़्यादा हैसल ना करनी पड़े ग्रॉसरी से रिलेटेड। बाकी जो फ्रोज़न आइटम्स थी या इस तरह की जो चीज़ें थी वो मैंने नहीं ली ज़्यादा। और वापस आकर मैंने सोचा था कि सब कुछ करूँगी, तो मेरे जहन में ना काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट थी कामों की। मैंने शामी कबाब तैयार करने थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी थी और इसके अलावा जो है ना आपको पता है कि इफ्तारी का जो प्रिपरेशन होती है वो भी साथ साथ करनी है, फिर खाने का अहतमाम, फिर सहरी में जो सालन इस्तेमाल होना है वो भी सारा करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना विद पिक एंड ड्रॉप, बच्चों का स्कूल जाना, उनको ड्रॉप करना और मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो करनी थी। तो बस मैंने फिर जो है सबसे पहले शामी कबाब बना लिए थे और उनको ना एक बड़ी सी ट्रे में फ्रीज़ कर लिया था। और फ्रीज़ करके ना इस तरीके के ज़िपलॉक बैग्स ना, मैं उस दिन सोच रही थी कि मैं ना सदर जाऊँ और जाकर ज़िपलॉक बैग लेकर आऊँ। और मैं कह रही थी कि मैं पहले, याद है आप लोगों को जब आप लोग पहले मेरे व्लॉग्स देखते थे, मैं लाइक बाकायदगी से सदर जाती थी। अब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, सदर अरसा हो गया मुझे गए हुए। वहाँ से जाकर ना मैं ले आती होती थी ज़िपलॉक बैग्स रमज़ान से पहले और काफ़ी ज़्यादा मेरा अच्छा टाइम उसमें निकल जाता था। तो बस मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा ना इधर से मुझे मिले ही नहीं, तो फिर मैंने ये सोचा कि बस गलती हो गई है। ज़िपलॉक बैग्स का ना बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि बस इस दफ़ा ना उस तरीके से रमज़ान की जिस तरह प्रॉपर प्रेपरेशन होती है, मैं ख़ुद भी नहीं मैंने ज़्यादा की क्योंकि मेरा फ़ोकस ज़्यादा इबादत की तरफ था। इंसान को ना चाहिए कि वो ज़्यादा फ़ोकस अपने इबादतों पे करे, ना कि खाने पीने का और इस तरह की चीज़ों पे। बस जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें आप फ्रीज़ कर लें, बना लें, काफ़ी है और क्या। तो खैर मैं ना ऐसे ही देख रही थी, मैंने कहा यार ये शॉपर ऊपर पड़ा हुआ है कैबिन के ऊपर ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो मैं स्टूल रख के इसको एडजस्ट कर देती हूँ। जो कैबिनेट्स होते हैं ना किचन के ऊपर वाली जो साइड होती है, तो वहाँ पे एक शॉपर हल्का सा ना वाइट कलर का लटक रहा था, बुरा लग रहा था मुझे। तो मैं जब ऊपर चढ़ी मैंने उसको खोल के देखा, तो देखा उसमें मैंने ज़िपलॉक बैग्स रखे हुए थे। पहले के किलो किलो के हिसाब से मैं लाती थी और वो मुझे, मैंने कहा कभी कभी इंसान जो है ना ऐसे सोचता ही है और वो चीज़ जो है ना वो कबूल हो जाती है। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की जो है ना जायज़ मुरादें, जायज़ ख्वाहिशें जो है ना वो पूरी करें, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए, हम सारी बहनों के लिए जो है ना आसानियाँ लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस मैंने ना ये बना ली थी, बोनलेस चिकन मंगवाया था कुछ और इसमें मैंने हड्डी वाला भी डाल दिया था क्योंकि ना उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप अगर चाहते हैं ना आपके शामी कबाब का टेस्ट अच्छा है तो बिल्कुल बोनलेस से ना बनाएं। साथ में इसमें एक नौर का क्यूब डाल देती हूँ, शान का शामी कबाब मसाला मैं इस्तेमाल करती हूँ, हाफ़ प्याज डाल देती हूँ और इसी तरह से जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं लहसुन डाल देती हूँ। तो इससे ना बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, आपका एक स्टॉक रेडी हो जाता है। फिर चाहे आप इसको जो है चावलों के साथ इस्तेमाल करें या फिर इसके कबाब वगैरह बना लें, कुछ भी। अच्छा, जब मैं वापस आई थी ना तो एकदम चीज़ें अपसाइड डाउन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ। बंदा जो है ना वो परेशान भी हो जाता है और समटाइम्स जो है वो पैनिक भी हो जाता है कि सारा कुछ कैसे होगा। लेकिन बस जब इंसान अल्लाह का नाम ले लेता है और शुरू हो जाता है ना, तो यकीन माने खुद भी चीज़ें जो है ना वो आसान होने लग जाती हैं, आपको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। और समटाइम्स अगर आपसे कुछ ना भी हो रहा हो ना, आप ब्रेक ले लें और पॉज़ ले लें, इट्स ओके। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि हम लोग ना इंसान हैं, हम लोग रोबोट्स नहीं। और अपने ब्लॉग्स में ना मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इंसान को चाहिए कि वो ना अपने आप को बेहतर करे। लेकिन यहाँ पर ना एक दूसरे से आगे जाने की दौड़, अगर हम इंस्टाग्राम पे देखें ना, यूट्यूब पे तो चले मैं इतना वो नहीं करती एनालिसिस। इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें, आप देखें अक्सर आप लोग, मुझे पता है मेरी बहनें अक्सर रील्स देखती हैं क्योंकि हम लोग अपना ना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं रील्स देखते देखते। आजकल जो है एक्स्ट्रा चीज़ों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो कर दिया हुआ है, मॉडर्नाइज़ कर दिया हुआ है चीज़ों को। और इवन अगर हम देखा जाए अफ्तारी के प्लेटर्स और सहरी का अहतमाम, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है। सो आई पर्सनली थिंक हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, मुझे लगता है कि चीज़ों को सिंपल होना चाहिए, एक मीडियम वे होना चाहिए हर चीज़ का। सो इसलिए ना मैं तो यकीन माने एक्स्ट्रा रील्स देखती ही नहीं हूँ। और बजाय इसके, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जब इस तरीके की रील्स देखती हैं जिसमें बड़े बड़े खाने लग रहे हैं, प्लेटर्स बन रहे हैं, खानों का अहतमाम हो रहा है, तो फिर वो चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ चीज़ों को सिंपल रखूँ। कि एक अगर वो लोग जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते या जो
जिनके इतने वसाइल नहीं है, अगर वो भी देखें ना तो इस तरह की चीज़ें हो कि यार वो भी बना सकें आराम से। ठीक है, ऐसा है कि नहीं है? तो बस सिंपल रखना चाहिए लाइफ, और आई थिंक सिंप्लिसिटी में बहुत ही सुकून है, बहुत मज़ा है, बहुत पीस है। तो खैर बस बातों बातों में ना हमारे शामी कबाब बन गए हैं, और बस यहाँ पर मैंने अब काउंटर इसका क्लियर कर दिया है। अच्छा, हम लोगों का प्लान बना था, हमने जाना था अफ्तारी लेकर ना, मैंने जाना था अम्मी की तरफ। हमने कहा चले अफ्तारी बनाई हुई है तो हम वहाँ पर जाकर ना सब इकट्ठे बैठकर खा लेते हैं। तो बस ये मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, और इसका जो बॉक्स है वो मैंने ये बड़े बड़े बॉक्सेस इस तरह के रखे हुए हैं, और साथ मैंने ये सालन भी बनाया हुआ था, ये भी मैंने फ्रिज में रखा था, ये भी मैंने बना लिया था क्योंकि अफ्तारी के बाद मैंने सोचा था कि अगर खाना शाना किसी ने खाना होगा तो वहीं पर खा लेंगे। और अम्मी ने जो है ना बड़े मज़े के राइस वाइट बिरयानी बनाई हुई थी, वो साथ जो है ये पकौड़े, और ये जो सीधे वाले पकौड़े होते हैं चिप्स वाले, और दूसरा जो मटीरियल होता है पकौड़ों का जिसमें मैंने पालक, आलू और प्याज वगैरह डाले हुए हैं। तो ये बस मैंने मटीरियल बनाकर ना फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा था फिर वहीं पे जाकर फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने ना फिर जल्दी जल्दी निकलना होता है, तो वहाँ पर जाकर फिर फटाफट फ्राई कर लो ना तो गर्म ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ज़्यादातर जो बाहर की चीज़ें होती हैं ना वो मैं अवॉइड करती हूँ, पकौड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन ना बहुत ज़्यादा फरमाइश कर रहे थे बच्चे कि ना हमने जलेबी जो है वो खानी है, तो बस समटाइम्स ना टेस्ट के लिए मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सैलून भी आई हुई थी, मैंने जो है वो छोटा मोटा मेरा काम था, तो बस 5-10 मिनट के लिए मैं सैलून आई थी, और उसके बाद फिर मैं आ गई अम्मी की तरफ, और यहाँ पर फिर हमने ना कढ़ाई गर्म की और फटाफट हमने जो है वो पकौड़े बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये वाले ना पकौड़े बहुत मज़े के 2 तरह के हम लोग खाते हैं, और साथ जो भी समोसे होते हैं, वेजिटेबल समोसे, चिकन समोसे, आलू समोसे, जो भी आपने बनाने होते हैं, जो जो दिल कर रहा होता है ना, जिसका भी जो क्रेविंग हो रही होती है वो बना लेते हैं। लाइक इस तरह की चीज़ें हैं कि बिल्कुल भी सिंपल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही अक्सर तो ऐसे भी करते थे, एक टाइम था कि हम लोग ऐसे भी कर लेते थे कि जो भी आपने खाना बनाना होता है ना, खाना बनाया होता है वो आप साथ ही इफ्तारी के रख देते हैं। तो मतलब इट डिपेंड्स कि जैसी भी रूटीन होती है, जब वॉक करने जाना हो, कहीं बाहर जिम जाना हो, एक्सरसाइज वगैरह, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी रूटीन जो है वो उसको मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, साथ में जो है ना दही भल्ले अम्मी ने बनाए हुए थे, बहुत ही मज़ेदार, इसमें हरी चटनी और बड़ा मज़ेदार जो है ना दही भल्ले थे। तो हमने कहा यही मौका होता है जब सब कुछ रेडी हो जाता है ना, तो बस आप अपना उसमें से हिस्सा निकालें अपने नेबर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, हमसायों के लिए, और आप जो है ना अफ्तारी देकर आएँ। बड़ा खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। हालाँकि सभी ने सब कुछ ही बनाया होता है, लेकिन ज़रा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और एक प्यार और अपनाइत और खलूस का एहसास होता है। तो बस ये ना मैं इसको बस पलट रही थी क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो, क्योंकि मैं पहले जो है वो देने गई हुई थी ट्रे, और उसके बाद ना जो है मैं इसको पलट रही थी, तो बस मेरा दिल चाहता अब जो है वो आराम से मैं बैठूं और अफ्तारी जो है वो करूं। तो अम्मी जो है वो मेरे साथ हेल्प कर रही थी। आप सब लोग मेरी अम्मी के लिए जो है वो दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे, नज़र बद से बचाए, हासिदों की हसद से बचाए, अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलात जो है उनको आसान करे, और सब के लिए जो है ना वो आसानियाँ लाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और यहाँ पर ना ये बहुत ही मज़ेदार ना समोसे थे, तो मैंने मेरी फरमाइश पे ना ये अफ्तारी हो गई हुई थी, तो अफ्तारी के बाद ये पकौड़े वगैरह बस सारे बन गए हुए थे। तो फिर ये मैंने ना स्पेशल फ्राई किए थे, ये कहीं से ना स्पेशली कहीं से आए थे, मतलब ऑर्डर किए थे या क्या थे, बहरहाल ये अम्मी की तरफ थे। तो बस फिर मैंने ये फ्राई किए, और हालांकि मैं फ्राइड चीज़ें ना थोड़ी अवॉइड करती हूँ। साथ जो है ज़बरदस्ती चाय बनाई, और उसके बाद ना हमने आराम से बैठकर ये समोसे एंजॉय किए। अच्छा, अफ्तारी के बाद ना एकदम एकदम पता नहीं इतना ज़्यादा ना मेरे से खाया नहीं जाता फ़ौरन। तो फिर यह है कि बाद में अगर कोई क्रेविंग हो रही है, किसी चीज़ का दिल कर है, तो फिर वो हम बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आपको अब टेबल भी दिखा देती हूँ कि टेबल जो है हमारा सिंपल सा होता है। उसमें ये है कि फ्रूट चाट जो है वो बना ली, पकौड़े हो गए, दही भल्ले, रूह अफ़ज़ा हो गया, जाम शीरी, साथ हम चाय रख लेते हैं। और उसके बाद अगर जिसने जो है वो खाना खाना होता है, खाने का एकदम दिल नहीं करता, बाद में जाकर फिर 9-10 बजे तक जो है वो खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं किचन में आई थी स्पून वगैरह लेने, कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। आप लोग बताएं, आप लोग के साथ ऐसे होता है कि नहीं जब हम अफ्तारी करने बैठते हैं कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, फिर भाग के जाओ और लेकर आओ। बस मैं नंगे पाँव चल रही थी, मुझे ना ठंडा ठंडा फ़र्श बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर फिर मैंने चम्मच ली और फिर मैंने बेटी को दी, वो कह रही थी मम्मा मुझे चम्मच दे दें। तो बस यहाँ पर उसके बाद हमने लगा लिया जी तो पाकिस्तान, और आराम से बैठे और हमने देखा जी तो पाकिस्तान। आप लोग बताएं कितने लोग हैं जो जी तो पाकिस्तान देखते हैं? पूरा नहीं देखती मैं, पहले होता था कभी कभार कोई मज़े का सीन हो तो बंदा देख लेता है, किसी की गाड़ी निकल रही हो बड़ी खुशी होती है, किसी की बाइक निकल रही हो, लाइक निकल लोगों की रही होती है, खुशी हमें हो रही होती है। एंड आई थिंक यही जो है ना असली असल चीज़ होती है कि आप लोगों की खुशी में जब आप खुश होते हैं ना, तो बिलीव करें वो एक असल लेवल होता है कि आप कितना ज़्यादा जो है ना वो एक आप
कंटेंटमेंट का एक लेवल होता है कि आप कितने कंटेंटेड हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और यकीन माने अब जितनी ज़्यादा इस तरीके की दौड़ चल गई है ना कि फैंसी खाने, फैंसी किचन्स, जो स्टूडियो किचन्स, येस दैट्स द करेक्ट वर्ड, स्टूडियो किचन्स आजकल बन गए हुए हैं। और लोग बेसिकली किचन इसी तरह बनाते हैं कि स्टूडियो होते हैं, बेसिकली उन्होंने वहाँ प्रॉपर शूटिंग करनी होती है, या फिर कैमरामैन्स भी अलग से घर में घूम रहे होते हैं, वो आकर शूट कर देते हैं, या फिर खाने इसलिए बनाए जाते हैं कि शूटिंग करनी है जी। तो बस हर एक का ना अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है और हर एक का अपना एक हिसाब होता है। मैं कहती हूँ बस जो जिस तरह जिसमें कंफर्टेबल है उसे वही करना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और कभी भी इस दौड़ की ना कोई एंड नहीं है। आई थिंक इसका कोई एक जो कर रहे हैं उनका भी कोई एंड नहीं है, क्योंकि खूब से खूब तर की तलाश में वो कहता है ना इंसान निकल जाता है। लेकिन जहाँ पर आपके अंदर कंटेंटमेंट आ जाती है, शुक्रगुजारी आ जाती है, और ये आता है कि आप जो कर रहे हैं ठीक है, बेस्ट है, तो बस वहीं पे जो है ना आप जो है वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जो कि शुक्रगुजारी का और कंटेंटमेंट का होता है, मुतमईन जिसमें आप होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बच्चों की हेल्प ले ली थी, मैंने ये बनाए लिए थे घर में ही, क्योंकि पहले तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो बस ये मैंने चिकन वेजिटेबल समोसाज और शामी कबाब, मैंने फिर कहा यही जिपलॉक बैग मेरे पास जो है इसमें बच्चों से मैंने हेल्प ले ली। तो आप लोग सब मेरे बच्चों के लिए भी बहुत बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए, इनकी नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।